हेलो एवरीवन, डेप्सनेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे HTML टेबल्स की। गाइस, HTML में हम टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे आज। HTML tables allow web developer to arrange data into row and columns। गाइस, हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ऐसा ही ये एलिमेंट है टेबल। अगर मुझे कोई भी डेटा एक टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो मैं उसमें टेबल का यूज़ कर सकती हूँ। रो एंड कॉलम में टेबल जो है हमारी, वो रो एंड कॉलम में डेटा को डिवाइड करती है, डेटा को अरेंज करती है। द टेबल टैग डिफाइंस एन HTML टेबल। HTML टेबल को डिफाइन करने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है इसकी टेबल टैग तो है, हमारी टेबल डिफाइन करती है। और हमारा जो TR टैग होता है, ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड विद TR टैग। टेबल की जो रो होती है, हर एक रो TR टैग से डिफाइन होती है। टेबल का हेडर हमारा TH टैग से डिफाइन होता है। ईच टेबल डेटा सेल इज़ डिफाइंड विद अ TD टैग। और जो भी हम टेबल में देते हैं, डेटा में देते हैं, तो वो डिफाइन होता है हमारा TD टैग के थ्रू। बाई डिफ़ॉल्ट द टैग्स इन TH एलिमेंट आर बोल्ड एंड सेंटर। TH यानी कि हेडर में जो हम जो भी डेटा देते हैं, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड और सेंटर में आता है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट द टैग्स इन TD एलिमेंट्स आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंड। गाइज, जैसे हमने कोई भी डेटा दिया TD में, ठीक है, TD मीन्स कोई भी डेटा हमने दिया, कोई भी सेल डिफाइन किया TD के थ्रू, तो वो रेगुलर बेस इन द सेंस कि नॉर्मल शो होता है हमें, और वो लेफ्ट अलाइंड में होता है। जैसे हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में आती है, लेकिन हमारा जो डेटा होगा वो हमारा लेफ्ट अलाइंड में आएगा। हमें उसको सेंटर में करना है तो उसके लिए हमें CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो गाइस, क्या होता है कि टेबल को हम डिफाइन करते हैं टेबल टैग से। उसमें जो हम रो डिफाइन करते हैं वो करते हैं TR टैग से। हेडर डिफाइन करना होता है, टेबल का हेडर डिफाइन करना होता है, तो वो होता है TH टैग से। एंड ईच टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विद TD टैग, ठीक है। Guys, note that TD elements are the data containers of the table। TD elements क्या होते हैं? डेटा होते हैं जो टेबल में डेटा रखा हुआ है उन्होंने। जैसे कि मानिए मेरा टेबल में कोई भी डेटा है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, लिंक हो सकती है, टेबल के अंदर टेबल हो सकती है। तो इसका मतलब यही है कि TD टेबल, जो TD एलिमेंट जो होता है हमारा, वो टेबल का डेटा कंटेनर होता है, कि उसमें डेटा बहुत सारा होता है TD के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि उसमें हम किसी भी एलिमेंट, HTML एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, एक टेबल मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर मैंने इसकी स्टाइल दे रखी है विथ 100%। मानिए अभी मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल टेबल मैंने बनाई, मैंने टेबल क्रिएट की पहले। फिर इसमें क्या हुआ कि मैंने TR दिया, ठीक है, रो दिया मैंने, टेबल रो दिया। टेबल रो में मैंने दी, पहली रो मैंने दी जिसमें मैं हेडिंग दे रही हूँ, टेबल की हेडिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ठीक है। फिर मैंने दूसरी रो दी जिसमें मैंने इसमें लिखा, डेटा दिया TD में कि फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है एंड एज ये है। इसी तरीके से मैंने दूसरी रो क्रिएट कर दी और डेटा दे दिया, और टेबल मैंने यहाँ पर बंद कर दी, ठीक है गाइस। तो इसको अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ गाइस, ये किस तरीके से वर्क करती है। डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML हेड, ओके। आएगा हमारा टाइटल, HTML टेबल, ओके। यहाँ पर हम देंगे बॉडी में टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल्स नाम से बना लेते, table.html। मैंने यहाँ टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ टेबल क्रिएट की पहले, ठीक है।
इसको रन कराते हैं हम। ओके अभी मैंने रो क्रिएट नहीं की है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा HTML टेबल। ठीक है, एक मिनट, पहले हम यहाँ पर रो क्रिएट करते हैं इसके अंदर, तभी तो शो होगी। रो मैंने क्रिएट की, इसमें मैंने हेडिंग दी नेम एंड प्रोफेशन। ठीक है, इस तरह से टेबल हमारी क्रिएट हो रही है। ओके अब इसके अंदर मैं दूंगी डेटा, एक और टेबल बनाती, एक और रो क्रिएट करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने रो क्रिएट कर दी, अब इसके अंदर देंगे सेल में हम डेटा। ठीक है, और लाइक देती हूँ ABC और इसका हम देते हैं प्रोफेशन। ठीक है, नाउ इट्स वेब डेवलपर। देखिए गाइस, तो ये हो गया मेरा, ये हो गई मेरी हेडिंग। ठीक है, और ये हो गया मेरा डेटा टेबल का। तो इस तरीके से आएगा। अब मैं दूसरा एक और देती हूँ। YZ एंड्रॉयड डेवलपर। देखिएगा इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पर मुझे टेबल की तरह शो नहीं हो रहा, मतलब टेबल की तरह शो हो रहा है टेबलर फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इसका कोई बॉर्डर नहीं आ रहा। तो बॉर्डर के लिए हमें इस बॉर्डर यूज़ करना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर मैं अपनी CSS प्रॉपर्टी दे सकती हूँ। अगर मैंने स्टाइल जैसे मैंने उसमें दे रखी थी विड्थ, तो अगर मैं यहाँ पर विड्थ देती हूँ, ठीक है, ये विड्थ मैंने यहाँ दे दी, लेकिन ये अभी ओके 100% थी, 100% थी, तो ये इस तरीके से आएगी। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो हमारा TH जो होता है, ठीक है, वो सेंटर में होता है, हमारा सेंटर में आता है और बोल्ड आता है, और जो हमारा डेटा होता है वो हमारा आता है लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये शो होता है। अभी हम ये स्टाइल हटा देते हैं इसकी। ठीक है, सिंपल टेबल रखते हैं। अभी हम देखते हैं आगे और इसमें क्या है। अब हमारा नेक्स्ट आता है गाइस ऐड अ बॉर्डर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट तो कर ली टेबल, लेकिन इसका बॉर्डर भी तो देना है। ये सिंपली मुझे टेबल के रूप में दिख रही है टेबलर फॉर्म में, लेकिन इसका बॉर्डर दूंगी तो एक अलग ही लुक आएगा टेबल का कि यस ये टेबल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, HTML टेबल में बॉर्डर को कैसे ऐड करेंगे। टू ऐड अ बॉर्डर टू अ टेबल यूज CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। वही है CSS प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, तो टेबल में भी है कि हमें अगर टेबल के चारों ओर बॉर्डर यूज़ करना है तो CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है टेबल TH TD, इन तीनों में मैंने बॉर्डर लेना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, कई चीज़ के बहुत सारे टाइप होते हैं बॉर्डर के, कि हम सॉलिड भी दे सकते हैं, डैश्ड भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके का दे सकते हैं। और ये हमारा कलर है जो ब्लैक मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 1 पिक्सल है कि 1 पिक्सल का बॉर्डर हमारा क्रिएट होगा। तो गाइस देखिए किस तरीके से क्रिएट होगा। मैं यहाँ पर इसको देती हूँ, यहाँ पर हम स्टाइल में देंगे और देखिए किस तरीके से वर्क करेगी टेबल।
TH and TD. Okay, TH and TD. Border 1 pixel solid रेड दे देते हैं, ठीक है। देखिए गाइस ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए गाइस क्या होता है अगर मैं इसका जैसे जैसे ये बढ़ाऊंगी ना पिक्सल, तो देखना हो गया बड़ा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लैक देती हूँ, ग्रीन देते हैं, बी ग्रीन है ये इस तरीके से आ गया। अब गाइस देखिए अब मैंने क्या किया कि हमने यहाँ तीनों दिया है, इसीलिए हेडर और टीडी इन सब में आया। अगर लाइक मानिए मैं सिर्फ टेबल में देती हूँ इसको, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा क्योंकि सिर्फ टेबल पे आया। अगर मुझे रो पर भी देना है, रो पर या हेडर पर देना है, तो इस तरीके से आएगा। ये हेडर पे आ गया, ठीक है। अब मुझे हेडर पर नहीं देना, मुझे डेटा में भी देना है, तो ये इस तरीके से हमारा आएगा। और मुझे रो पर देना है तो ये इस तरीके से आएगा। अगर मैं चाहूँ तो THTD हटा देते हैं हम, देखिए किस तरीके से। ओके, क्योंकि TR जो है हमारा, ओके गाइस, तो हमें इस तरीके से देना होगा अगर हमें पूरी टेबल पर बॉर्डर चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारा आएगा गाइस। तो हम इस तरीके से बॉर्डर दे सकते हैं। रिमेंबर टू डिफाइन बॉर्डर फॉर बोथ द टेबल एंड टेबल सेल्स। वही चीज़ है गाइस, मैंने बोला ना कि अगर हम सिर्फ टेबल पर देंगे तो सिर्फ टेबल पर बॉर्डर हमें देगा ये, लेकिन हमें उसके लिए अगर हमें एक पर्टिकुलर टेबल के रूप में उसे देखना है तो THTD में भी हमें, टेबल सेल्स में भी हमें बॉर्डर देना होगा। नाउ HTML टेबल कोलैप्स्ड बॉर्डर टू लेट द बॉर्डर कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर एट द CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स। अब ये गाइस क्या बोल रहा है, टू लेट द बॉर्डर कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर। जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे कितने सारे बॉर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, हर एक को अलग अलग उसने अलग अलग बॉर्डर बने हुए हैं हर एक के लिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि सिर्फ एक बॉर्डर अगर हमें क्रिएट करना है तो बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करो, ठीक है। तो एक बार हम इसका यूज़ करके देखते हैं गाइस ये किस तरीके से वर्क करता है। बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, देखिए कोलैप्स मैंने किया तो ये पूरा एक पे आ गया। अगर मैं इसको नहीं देती हूँ तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा। इट विल नॉट वर्क, सॉरी। देखिए गाइस, तो मैंने बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ किया। मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए थी, एक ही बॉर्डर चाहिए था पूरे टेबल में, ठीक है। तो बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करेंगे हम। नाउ अगला आता है हमारा HTML टेबल एट सेल्स पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब ये होता है गाइस, जैसे देखिए अभी मेरा जो डेटा आ रहा है, जो भी मेरी टेबल क्रिएट हो रही है, तो ये सब बहुत चिपके चिपके हैं। सेल पैडिंग का मतलब होता है ये जो हमारे सेल्स हैं, जो डेटा है, ठीक है, तो इनमें पैडिंग दे दो, इनमें थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है। स्पेस बिटवीन द डेटा एंड द बॉर्डर इज कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। तो सेल पैडिंग इज स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल कंटेन एंड इट्स बॉर्डर। वही मैंने बोला आपको कि ये कंटेन है और ये बॉर्डर है, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस देना है, तो हम सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ पैडिंग द टेबल सेल्स विल बी डिस्प्ले विदाउट पैडिंग। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं पैडिंग को, तो देखिए किस तरीके से हमें शो करा रहा है, ये कोई स्पेस दे रहा है, नहीं दे रहा है। टू सेट द पैडिंग यूज़ द CSS प्रॉपर्टी पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं हम CSS प्रॉपर्टी का, ठीक है। लाइक मानिए अगर मैंने यहाँ पर यूज़ की पैडिंग 10 पिक्सल, ये देखिए ये किस तरीके से आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको सिंपली TH और TD में देती हूँ, सिर्फ TH, TD, क्योंकि मुझे रो और हेडर के लिए चाहिए सिर्फ, है ना, सिंपली इस तरीके से आएगा। तो हम इसको यहीं पर दे सकते हैं। तो ये होता है, इस तरीके से हम पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं कि सेल्स पैडिंग हमें किस तरीके से देनी है। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, किसी भी तरीके से हमें थोड़ी सी अच्छी क्रिएटिविटी करनी है या अच्छे फॉर्मेट में देखना है, तो हम बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाइस, हम किसी का भी यूज़ करके कर सकते हैं। नाउ HTML टेबल लेफ्ट अलाइन हेडिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हेडिंग्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। जैसे मैंने बोला था आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो बोल्ड एंड सेंटर्ड होती हैं, लेकिन जैसे कि ये है, ठीक है, अब इसको मुझे चाहिए कि मैं इसको लेफ़्ट में लेके जाऊँ। लाइक मानिए अभी मैं इसको यहाँ पर और टेबल की स्टाइल दे देती हूँ,
फेस्टिवल विथ 100%। ओके, ना देखिए किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ, ये तो मेरा लेफ्ट सेंटर्ड में, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये हेडिंग है ये भी लेफ्ट सेंटर्ड में आ जाए, लेफ्ट अलाइंड हो जाए। लेफ्ट अलाइंड कैसे होंगी? अब ये सेंटर में है, अगर मुझे सेम इसी फॉर्मेट में चाहिए जैसे मेरा डेटा आ रहा है, तो मुझे इस हेडिंग के लिए लेफ्ट अलाइन देना पड़ेगा, ठीक है, अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, टू लेफ्ट अलाइन द टेबल हेडिंग्स यूज द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर देते तो सेंटर में जाता है, लेफ्ट देंगे तो लेफ्ट में, एंड राइट देंगे तो राइट में। तो देखिए किस तरीके से वर्क करेगा गाइस। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, जैसे मैंने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट किया ये आ गया लेफ्ट में। अगर मैं इसको राइट में देती हूँ तो देखिए गाइस राइट में चला गया। तो इस तरीके से वर्क करता है। लाइक मानिए अगर मैं ये TD वाला जो मेरा डेटा है, एक मिनट में सेव किया, ये जो TD डेटा जो मैंने ले रखा है यहाँ पर, अगर इसको मुझे सेंटर में लेना है तो मैं इसको किससे दूंगी, टेक्स्ट अलाइन, लाइक मानिए राइट में लेना है, राइट में आ गया, इसको भी मैं राइट में कर देती हूँ। तो हम इस तरीके से अपना जो भी है टेबल में जो भी CSS प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह सकते हैं, वी कैन यूज़। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ऐड बॉर्डर स्पेसिंग। बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन द सेल्स। ओके, बॉर्डर स्पेसिंग जो है गाइज ये सेल्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करती है हमें। देखते हैं, टू सेट द बॉर्डर स्पेसिंग फॉर अ टेबल यूज द CSS प्रॉपर्टी बॉर्डर स्पेसिंग। अब ना बॉर्डर स्पेसिंग किस तरीके से वर्क करेगी गाइज, टेबल के जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है बॉर्डर स्पेसिंग का, ये हम यूज़ करते हैं एक बार के लिए, सिंपली टेबल में हमें यूज़ करना है बॉर्डर स्पेसिंग। अभी इस तरीके से 5 पिक्सल इसके बीच में जब हमें यूज़ करना होता है, वेट ओके, तो ये बॉर्डर स्पेसिंग जो होती है गाइज वो सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करती है, इनके बीच में, ठीक है। तो जब भी हमें इनकी ज़रूरत होती है, इफ़ द टेबल हैज़ कोलैप्स बॉर्डर स्पेसिंग हैज़ नो इफेक्ट। देखिए गाइस इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, कि अगर टेबल कोलैप्स बॉर्डर हैं, जैसे ये है कोलैप्स बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर स्पेसिंग मुझे दिखेगी ही नहीं। नाउ इट विल शो मी बॉर्डर स्पेसिंग, देखिए इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब बॉर्डर स्पेसिंग क्या कर रहा है कि ये मेरा स्पेस और सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा है। देखिए किस तरीके से हमारा स्पेस क्रिएट कर रहा है ये। तो जब हमारा कोलैप्स होती है तो ये हमारी बॉर्डर स्पेसिंग वर्क नहीं करती है गाइज, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो है ना हमारे, जैसे एक यही है कि कोलैप्स अगर बॉर्डर दे रखा है हमने तो बॉर्डर स्पेसिंग हमारी नहीं होगी उसमें। नाउ HTML टेबल में क्या है, HTML टेबल में अगला क्या है, सेल्स दैट स्पेन्स मैनी कॉलम्स। टू मेक अ सेल स्पेन मोर देन वन कॉलम यूज द कॉल स्पेन एट्रीब्यूट। सेल दैट स्पेन्स मैनी कॉलम्स, लाइक गाइस ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसको मुझे डिवाइड करना है 2 कॉलम्स में, सिर्फ इसको डिवाइड करना है 2 कॉलम्स में, तो मैं कॉल स्पैन का यूज़ कर सकती हूँ, यूज़ द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। लाइक गाइज यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है, मैंने सिंपली टेबल क्रिएट की, लेकिन मुझे इसमें मान लीजिए नेम में चाहिए कॉल स्पैन 2। देखिए किस तरीके से वर्क करेगा, मैं इसको दिखाती हूँ आपको, इसमें करती हूँ नेम में करते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉल स्पेन मैंने 2 दे दिया इसको। नाउ देखिए किस तरीके से आएगा, ये आया, ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ, ABC को मैंने दिया तो
तो ये आया इस तरीके से। नेम मेरा डिवाइड हो गया दो में, देखिए ये फर्स्ट नेम फर्स्ट और सेकंड में मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया इसको। तो ये जो है मेरा ये वाला जो हेडर है वो मेरा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं रो को भी डिवाइड कर सकती हूँ गाइस। रो को डिवाइड करने के लिए हम रो स्पेन देते हैं। हाँ, HTML table cells that span many rows. To make a cell span more than one row, use the row span attribute. TR में देंगे हम, TH में देखिए जैसे यहाँ पर है टेलीफोन दे रहा, जब हमें ये देना होता है रो स्पेन का यूज़ करते हैं तो हमें टेबल इस तरीके से क्रिएट करनी पड़ती है कि एक ही टेबल में, जैसे मैंने यहाँ पर जब स्टार्टिंग में क्रिएट कर रही थी मैं टेबल, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली एक रो बनाई जिसमें हमने 2 हेडर क्रिएट किए, फिर एक रो बनाई जिसमें हमने सेल्स में डेटा डाला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें रो स्पेन क्रिएट करने होते हैं, जब हमें एक से ज़्यादा रो चाहिए होती है, एक ही सेल स्पेन में एक से ज़्यादा रो क्रिएट करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया, एग्जांपल में टेबल क्रिएट की, टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने टेबल रो क्रिएट की, रो क्रिएट में हमने सिंपली दे दिया हेडर दे दिया और उसी के साथ उसका सेल्स डेटा दे दिया। फिर मैंने रो को बंद कर दिया, फिर मैंने एक और रो क्रिएट की, फिर मैंने एक हेडर क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें मैंने रो स्पेन दिया। देखिएगा इसको मैं आपको करके बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। ब्रेक लगाते हैं, पहले इसमें लिखते हैं यूजिंग रो स्पेन। ठीक है, और ये मेरा यूज़ हो रहा है कॉलम स्पेन ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एक ही कॉलम को मैंने 2 कॉलम में, एक से ज़्यादा कॉलम में मुझे जब करने होते हैं तो मैं करती हूँ कॉलम स्पेन का यूज़, ठीक है। कॉलम स्पेन 3 मैंने कर दिया, 3 जब मैंने कर दिया तो ये 3 में डिवाइड हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने डेटा दे रखा है जो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हो गया हमारा रो स्पेन। रो स्पेन क्या हो गया कि मैंने यहाँ पर रो में दिया नेम मेरा यहाँ पर दे दिया मैंने बिल गेट्स, एंड टेलीफोन मेरे दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने दे दिया 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पर अगर दे देती हूँ 4 कि 4 ये क्रिएट तो हो जाएंगी, बट मैंने यहाँ पर डेटा नहीं दे रखा, तो ये इस तरीके से आ गया हमारा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ही कॉलम में बहुत सारे कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम में डिफाइन करने के लिए कॉल स्पेन यूज़ करते हैं और रो में डिफाइन करने के लिए रो स्पेन यूज़ करते हैं। नाउ HTML टेबल ऐड अ कैप्शन। टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज़ द कैप्शन टैग। अगर हमें किसी भी टेबल में, ठीक है, किसी भी टेबल में कोई कैप्शन देना है तो कैप्शन टैग का यूज़ होगा गाइज। लाइक देखिए एक बार एक कैप्शन टैग का यूज़ करके बताती हूँ मैं। इसी टेबल में देते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारा कैप्शन कि ये मंथली सेविंग्स है और ये हमारा आएगा सेंटर में, ठीक है। तो किसी भी टेबल का टू ऐड अ कैप्शन टू अ टेबल यूज़ द कैप्शन टैग, ठीक है। नोट द कैप्शन टैग मस्ट बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल। ओके, कैप्शन टैग जो है वो टेबल के आफ्टर होगा, जैसे मैंने टेबल क्रिएट की, ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद ही कैप्शन टैग को हमें यूज़ करना होता है, ठीक है, तभी वो वर्क करता है। आइदर हम रो क्रिएट कर देंगे, रो क्रिएट करने के बाद का हम कैप्शन उसको टैग को यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी भी टेबल का हमें कैप्शन देना है कि ये टेबल किस चीज़ के लिए, मंथली सेविंग के लिए है या किसी भी स्टूडेंट का डेटा है या कोई एग्ज़ाम रिजल्ट है, ठीक है। तो जो भी है हमें जिस भी टेबल का कैप्शन देना होता है तो हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। Now a special style for one table. To define a special style for one particular table, add an ID attribute to the table. Like मानिए अभी मेरे पास ये 2 टेबल है, ठीक है, मुझे इस टेबल में कुछ अलग से स्टाइल करनी है, क्रिएट करनी है, तो वही हमें CSS बहुत सारी CSS प्रॉपर्टी हैं जिनका यूज़ करके हम कर सकते हैं। बट अगर मैंने सिंपली जैसे यहाँ पर टेबल का यूज़ करके टेबल ली है, जैसे माने यहाँ पर मैंने टेबल ले रखी है, ठीक है, तो ये जितनी भी टेबल मेरी डॉक्यूमेंट में होगी गई तो वो सब पे इफेक्ट करेंगी। बट मैं चाहती हूँ जैसे मेरे पास 4-5 टेबल है, ठीक है, अगर मैंने टेबल THTSD लिया, THTD ऐसे लिया, तो वो मेरी हर एक पे 4-5 टेबल सब पे मेरी पे
सेम CSS प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ उनमें से एक टेबल को कुछ अलग सा दूँ, अलग सी CSS प्रॉपर्टी दूँ, ठीक है, कुछ अलग स्टाइल दूँ। तो उसके लिए हमें ID एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। लाइक मानिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है टेबल ID T01, ठीक है, और टेबल क्रिएट कर दी। और अब मैं कैसे देती हूँ, या इसको स्टाइल हैज़ T01 कि ID हम जब भी देते हैं गाइस तो वो डिफाइन होती है हैज से, और मैंने इसकी विड्थ दे दी 100% एंड बैकग्राउंड कलर दे दिया दिस। देखिए गाइस, मैं इसको एक बार आपको यहाँ पर यूज़ करके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको दे दिया, ठीक है, और इस टेबल की ID दे दी मैंने, यहाँ पर हम इसकी ID देंगे T01, ठीक है। ना देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। लाइक मानिए मैं दे देती हूँ रेड, ओके, आ गया रेड है, ठीक है। इसको मैं देती हूँ ब्लैक, एंड हम एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। इधर मैं यहाँ पर एक और दे देती हूँ TT, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर टेबल को अगर हम कोई भी कलर देना चाहते हैं तो हम इस तरीके से दे सकते हैं। अगर इस कोई भी कलर या फिर कोई भी और भी अगर हम CSS प्रॉपर्टीज़ में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लाइक मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं कलर देती हूँ, कलर देती हूँ यहाँ पर रेड एंड यहाँ पर देती हूँ पिंक। तो देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक हो जाएगा और जो टेक्स्ट कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है गाइस, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाइस। इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने, ऐड मोर प्रॉपर्टीज़ मोर स्टाइल्स। तो ये वही चीज़ है गाइस कि अगर मेरी बहुत सारी टेबल्स हैं, ठीक है, तो TRNH चाइल्ड इवन के लिए, इवन जितनी भी मेरी टेबल्स हैं, ठीक है, उनके लिए बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, एंड ऑड के लिए हमारा बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी हमारे टेबल है, मान लीजिए बहुत सारे टेबल है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि इवन जितनी भी मेरी इवन टेबल हैं, जस्ट 2, 4, 6 हैं, तो उनके लिए बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ कुछ दे रखा है ई, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ऑड के लिए दे रखा है FFF इज़ लाइक वाइट या ब्लैक होता है गाइस कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्क करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो गाइस पूरे में पूरी टेबल में हमारा जो भी टैग और डिस्क्रिप्शन थे वो है। टेबल टैग यूज़ होता है हमारा डिफाइन अ टेबल के, टेबल डिफाइन करने के लिए। TR टैग यूज़ करते हैं हम टेबल रो को डिफाइन करने के लिए। TD टैग यूज़ करते हैं डिफाइन अ टेबल डेटा। TH यूज़ करते हैं डिफाइन अ टेबल हेडिंग। कैप्शन यूज़ करते हैं डिफाइन अ टेबल कैप्शन। बॉर्डर हम यूज़ करते हैं टेबल के चारों ओर बॉर्डर यूज़ करने के लिए, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स हम यूज़ करते हैं कि हमें एक ही बॉर्डर क्रिएट करना है, एक ही बॉर्डर चाहिए टेबल के चारों ओर, तो हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करेंगे। पैडिंग हम यूज़ करते हैं ऐड पैडिंग टू सेल्स के लिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज़ करते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए। लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, सेंटर लेना है, तो हम टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करेंगे। बॉर्डर स्पेसिंग का यूज़ होती है हमारी स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। लेकिन बॉर्डर स्पेसिंग हमारी वर्क नहीं करती है अगर हमने टेबल में बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ किया हुआ है। तो कॉल स्पेन यूज़ करते हैं गाइस एट्रीब्यूट टू मेक अ सेल स्पेन मेनी कॉलम्स, ठीक है। एक ही कॉलम को एक से ज़्यादा कॉलम में डिवाइड करने के लिए हम कॉल स्पेन का यूज़ करते हैं। वहीं रो स्पेन का यूज़ हम करते हैं एक ही रो को कई रो में डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एंड ID एट्रीब्यूट टू यूनिकली डिफाइन वन टेबल। ID हम यूज़ करते हैं किसी भी एक टेबल को मुझे कुछ अलग स्टाइल देनी है, कुछ अलग मुझे शो कराना है एक ही टेबल का, ठीक है। तो अब कैसे देंगे उसको, यूनिकली डिफाइन करेंगे। अगर उस टेबल को मुझे यूनिकली डिफाइन करना है तो हम ID का यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने प्रैक्टिकली टेबल को क्रिएट किया। तो इस तरीके से हमारी टेबल क्रिएट होती है, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। हम
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।